तुम रो रही हो दिलनशीन? हाय हमजा। What's wrong? Is everything all right? मेहमत, आप जो दिलनशीन के साथ कर रही हैं मुझे किसी सूरत पे वो मंजूर नहीं है। हाँ, मैंने आपसे दोस्ती की थी, लेकिन इसलिए नहीं कि आप दिलनशीन को हर्ट करें या उसे अपना विक्टिम बनाएं। मैं दिलनशीन की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही करूंगा, और ना ही उसके आंसुओं का रीजन बनूंगा। Hate yourself. लोग दिख रहे हैं। I cannot. दिलनशीन के मामले में मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करता। अगर वो अपनी जिंदगी में खुश है अपने शौहर के साथ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम उसके लवर्स थे, उसके गार्डियन बन गए। मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं है कि उसे हासिल करने के लिए उसे तकलीफ दो। आज से पहले जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। अब मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना और ना ही आपकी कोई मदद चाहिए। और एक बात और, दिलनशीन का दुश्मन मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो ना तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा और दिलनशीन के खिलाफ तो कुछ सोचिएगा भी मत। तेरी सास तेरे शौहर के साथ आई थी मुझसे तेरे आशिकों की फहरिस्त मांगने के लिए। बोल, कितने आशिक पाल रखे हैं तूने? मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं है कि उसे हासिल करने के लिए उसे तकलीफ दो। प्यार करता हूं उससे, और उससे भी कहीं ज्यादा उसकी इज्जत करता हूं। उसकी इज्जत, उसके वकार में कोई कमी ना आए, इसलिए चला आया। मेरा चेहरा कितने एहसासात की तस्वीर बन गया है। दर्द, कर्ब, प्यार और हसरत। हेलो। थैंक यू, थैंक यू मेरी रूह पे लगे जख्मों पे मरहम रखने के लिए। थैंक यू ये प्रूफ करने के लिए कि मेरी पसंद गलत नहीं थी। पसंद गलत थी तो मेरी अम्मी और भाई की। कभी कभी बात कर लिया करो।
किसी और मर्द के जख्मों पे मरहम रखने की हिम्मत रखते हो? एहसास रखता हूँ, क्योंकि खुद जख्मी हूं ना, तो दर्द की शिद्दत का अंदाजा लगा सकता हूँ। मगर तुम्हें नहीं लगता बातों से हसरतें और बढ़ जाएंगी और नए जख्म पैदा हो जाएंगे? नहीं, कम से कम पुराने जख्मों से खून बहना बंद हो जाएगा, वरना वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगे। Trust me। मैं अभी फोन रखती हूँ। मुझे अभी ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये जगह सेफ भी है या नहीं। ओके, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हमेशा की तरह, हमेशा के लिए, हर वक्त, हर घड़ी। Love you. I love you, दिलनशीन। ओके, गुड बाय। मेरे गाल पर ये निशान अफेयर की वजह से नहीं, हैदर से रिश्ता जोड़ने की वजह से पड़े हैं। और जिससे रिश्ता ही नहीं, उसने यही थप्पड़ महमल की रूह पर मार दिया। महमल, आप जो दिलनशीन के साथ कर रही हैं, मुझे किसी सूरत पे वो मंजूर नहीं है। हाँ, मैंने आपसे दोस्ती की थी, लेकिन इसलिए नहीं कि आप दिलनशीन को हर्ट करें या उसे अपना विक्टिम बनाएं। और एक बात और, दिलनशीन का दुश्मन मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो ना तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा, और दिलनशीन के खिलाफ तो कुछ सोचिएगा भी मत। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर उस लड़की में ऐसा है क्या। जिस मर्द पे साया पड़े वो ही उसके गुण गाता है। उसे तो मेरी नजर मेरी हसरत की हाय भी नहीं लगती। क्या बात है, सब ठीक है? ईशल की तबीयत ठीक है? यकीन नहीं आता मुझे कि तुमने इतने साल मेरी बेवफाई का जोक लिया होगा। अगर किसी से 3 अल्फाज बोल के इतनी मोहब्बत हो सकती है कि उसे मनाने के लिए तुम गिफ्ट्स ला रहे हो, फ्लावर्स ला रहे हो, तो किसी से भी शादी करके अपना घर बसा लेते। इतने साल शादी ना करके मुझे गिल्ट में क्यों रखा? आई एम सॉरी, अगर मुझे मोहब्बत नहीं थी ना, तो तुम्हें भी सिर्फ जिद ही थी। और अगर मोहब्बत देखनी है ना, तो जाके अपनी बीवी के महबूब की देखो। उसकी मोहब्बत में से खोने को भी तैयार। शायद इंसान मोहब्बत की बेबसी पे जब पहुंच जाता है तो फिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। मैं सिर्फ खुश रहने की कोशिश कर रहा हूं। तुम भी मायूस होकर मेरे पास लौट रही हो। अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए तुम लड़ती रही हो। मुझे भी लड़ने दो, लड़ूंगा मैं भी आखिरी सांस तक। ठीक है,
तो फिर अब मैं तुम्हारे निढाल होके वापस लौटने तक इंतजार करूंगी। लेकिन अब तुम्हें पानी की जुस्तजू में खुद को थकाऊंगी नहीं। थकन नहीं मारती, जिल्लत मार देती है। बिजी हो तो बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बिजी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे लिए तो हर वक्त फ्री हूँ, हमेशा। शायद कोई आया है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। बाय।